में, पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में अब तो VNITI सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम जिलों में लोग सर्च करते हैं और फोन करते हैं। एक टैग लाइन बन गया है VNITI मतलब नौकरी पक्की। हम कोई जादू की छड़ी नहीं है कि किसी को भी नौकरी दिला देते हैं। हम आप सबको बताना चाहेंगे कि कठिन परिश्रम करना पड़ता है। हमारे शिक्षक भी वैसे ही कठिन परिश्रम करते हैं जैसे आप लोग करते हैं। जो छात्र रेगुलर क्लास करते हैं, अपने ITI एजुकेशन को लेकर बहुत ही गंभीर हैं और हमारे साथ पूरा समय देते हैं, निश्चित रूप से मैं गारंटी लेता हूं ऐसा कोई छात्र नहीं होगा जो नौकरी के लिए अछूता रह जाए, बल्कि मैं वादा करता हूं नौकरी उसके पीछे घूमेगी, वो नौकरी से 2 कदम आगे रहेगा। साथियों, आप सबके बीच में बताने में मुझे खुशी हो रही है, दुनिया में आज भारत की तस्वीर बदल रही है। भारत एक विकसित देश की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत विकसित देश की तरफ आगे क्यों नहीं बढ़ेगा? जिस देश में पूरे विश्व में सबसे ज्यादा युवा अगर कहीं पाए जाते हैं तो वह भूखंड का नाम है भारतवर्ष। भारत, सबसे ज्यादा नौजवान हमारे पास है। और आपको मैं बताना चाहूंगा, नौजवानों में वो शक्ति है, वो ऊर्जा है कि किसी भी देश की कायाकल्प की जा सकती है इन नौजवानों के साथ। आपने देखा होगा, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने युवाओं के कौशल के लिए लगातार सरकार का किस प्रकार से प्रयास चल रहा है, आप सबसे अछूता नहीं है। सोशल मीडिया के माध्यम से आप सब देखते होंगे किस प्रकार से कौशल विकास, नौजवानों को प्रशिक्षण देने की एक व्यवस्था जो पूरी तरीके से निःशुल्क है। सरकार ने अभी हाल ही में 1000 ऐसी मॉडल ITI को तैयार करने जा रहा है, जिसमें 30,000 करोड़ रुपए की लागत से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। और एक और खुशी की बात आप सबके बीच में मैं रखना चाहूंगा, देश की प्रतिष्ठित कंपनी टाटा मोटर्स को तो आप लोग जानते होंगे ना, 33,000 करोड़ रुपए की लागत से टाटा मोटर्स ने कुछ ऐसे कॉलेजों को चिन्हित किया है जिसमें अपना खुद का वर्कशॉप बनाने जा रहे हैं और खुद की अपनी फैकल्टी वहां पे टाटा मोटर्स की रखी जाएगी। और सिर्फ वो अपॉर्चुनिटी, ये मौका सिर्फ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी कि ITI को मिला है, जहां पर MTech की पढ़ाई करने वाले छात्र के लिए अनिवार्य रूप से अगर उस कैंपस में जाकर वो 6 महीने की ट्रेनिंग लेते हैं तभी उनको किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज से MTech की डिग्री मिलेगी। आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह की सोच है सरकार की कि जो हायर एजुकेशन में है उन छात्रों को बोलते हैं कि अपने ITI के छात्रों को, अपने नीचे के दर्जे के साथियों का टेक्निकल एजुकेशन आप लोगों का है, जब वो आपके साथ आके इंजीनियरिंग का पढ़ाई करने का काम करेंगे, आपके कैंपस के अंदर अगर उनका कैंपस होगा तो आपकी स्किलिंग अप होगी कि नहीं होगी? आप बताइए। आप उनसे देखकर सीखने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? निश्चित रूप से एक बड़ा प्रभाव आप लोगों पे पड़ेगा। पूरी सरकार का पूरी व्यवस्था पर सिर्फ एक ही तरह का जोर है कि हमारे नौजवानों को कैसे स्किल किया जाए, कैसे उनमें हुनरमंद उनको बनाकर उनको आगे बढ़ाया जा सके। साथियों, और मैं आपको एक बताना चाहूंगा, आपने देखा होगा समाज में बहुत सारे लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं, शिक्षा का प्रतिशत बढ़ा है। अब कोई ज्यादातर बच्चे शिक्षित होते हैं, बड़े एजुकेशन की तरफ जाते हैं, लेकिन एक सर्वे के मुताबिक मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितना ज्यादा शिक्षित हो रहे हैं लोग,
बेरोजगारी का प्रतिशत उतना ज्यादा बढ़ रहा है। उसका कारण बहुत सीधा साधा है। अगर आप शिक्षा ग्रहण करते हैं और अगर आप गंभीर नहीं है उसको लेकर, तो कंपटीशन इतना ज्यादा है कि जो छात्र कठिन परिश्रम कर रहा है सफलता उसको मिलेगी और आप पीछे की पंक्ति में खड़े नजर आएंगे। और यही कारण है कि शिक्षित नौजवान ज्यादा बेरोजगार हो रहा है और इसीलिए ज्यादा जरूरत है आज। शिक्षा अगर आप लेते हैं तो आपको ज्ञान होगा, लेकिन अगर आप स्किल लेते हैं तो आपके पास पैसे होंगे। स्किलिंग अगर आप करेंगे, आईटीआई जैसे कोर्स करेंगे तो आपके पास पैसे होंगे और तुरंत आप नौकरी में जा सकते हैं। इसीलिए मेरा शुरू से लेके और सरकार का आप देख रहे हैं लगातार स्किलिंग की तरफ ज्यादा फोकस है। हमारा स्किल कैसे इनहेंस हो, हमारे अंदर स्किलिंग कैसे आए। लेकिन आज भी वो माइंडसेट हमारा यही बना हुआ है कि हम एक डिग्री ले लेते हैं, चलो हम आईटीआई कर लेते हैं, चलो हम पॉलिटेक्निक कर लेते हैं, तो कोई मतलब नहीं है साथियों उसका। मैं फिर आपको बताना चाहूंगा, वीडियो के माध्यम से मेरी बात बहुत दूर तक जाएगी। मैं उन सभी छात्रों को बताना चाहूंगा, सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि आपके सर्टिफिकेट के टुकड़े लेने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। उल्टा आप डिमोटिवेट हो जाएंगे और आपका चैलेंज और ज्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए मैं सदैव आप सबको फोकस करता हूं और इस बात के लिए बार बार कहता भी हूं कि आप लोग अगर किसी भी कोर्स को कर रहे हो, किसी भी स्किल को सीख रहे हो, तो उसमें अपना जीवन देखना शुरू करो। आप अपने आप को उसमें ढाल दो, आपको उसमें मजा आने लगे, आप उसमें रम जाओ। अगर नींद आए तो सपने में भी वो काम आए, तो आपका काम आपको सफलता दिलाकर ही रहेगा।